હેલો स्टूडेंट्स, કેમ છો? મજામાં? स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है और इससे आप सब रिलेट कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप सबके प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं आप सब लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर इस प्रिपरेशन के दौरान कुछ आप गलतियां भी करते हैं, जिसमें से एक गलती है कि आप क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं करते। क्वेश्चंस को गलत तरीके से अटेम्प्ट करने से या प्रॉपरली अटेम्प्ट ना करने से आपके नीट के एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं। या फिर ऐसा होता है कि सर, बच्चे बोलते हैं कि सर हम क्वेश्चंस तो बहुत लगाते हैं पर एग्जाम के टाइम पे हमारे नंबर आते नहीं। उसका एक रीजन ये भी है कि आप क्वेश्चंस को सही तरीके से सोल्व नहीं करते। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरा, आप कई बार कहते हैं कि सर क्वेश्चंस तो सोल्व हो जाते हैं पर एग्जाम के टाइम पे भूल जाता हूँ। घर पे करता हूँ तो याद आ जाता है, पर एग्जाम के टाइम पे मैं भूल जाता हूँ। एग्जाम टाइम पे मैं रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ चीजें, है ना? तो मैं कैसे रिवाइज करूं और रिकॉल करूं? तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में जानना चाहेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन के साथ आप कैसे मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं और कैसे आप अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। ध्यान रखें, जब भी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टिप का ध्यान रखना है, ठीक है? तो आज हम यही चीज समझेंगे। इसको मैं एक बड़े ही सिंपल वे में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताऊंगा, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपको उसी के एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं और चीजों को रिटेन कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लीनियस, एरिस्टोटल, विटेकर, बेंथम एंड हुकर। तो आप देखोगे सबसे पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था दिया किसने था? एरिस्टोटल ने, राइट? और अब ये तो हमारा आंसर हो गया। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पहले आपने देखा, अच्छा हाँ, साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना? पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें बाकी ऑप्शंस को भी सोचना है और जो ऑप्शन हमने करेक्ट किया है उसके बारे में भी कुछ और इंफॉर्मेशन रिकॉल करनी है। कैसी? जैसे सबसे पहले जब हमने बोला कि फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का है, तो साथ साथ आप इसके पॉइंट्स रिकॉल करो कि फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेस पे था। जैसे हम एरिस्टोटल का बोलेंगे, इसने कुछ एक या दो कैरेक्टर्स के बेस पे ही क्लासिफिकेशन दिया था, राइट? और अपने बोलते हैं प्लांट्स को इसने क्लासिफाई किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे, इसकी ग्रोथ हैबिट, हर्ब, शर्ब और ट्रीज के अंदर। तो आप देखोगे हर्ब सबसे छोटे होते हैं, मीडियम साइज के शर्ब हो गए और सबसे लंबे वाले क्या हो गए? ट्री हो गए। इसी तरीके से एरिस्टोटल ने जब एनिमल्स को डिवाइड किया तो किस बेस पे किया गया था? तो हम बोलेंगे हैबिटेट के बेस पे किया। कुछ ऐसे थे जो पानी में रह रहे थे, एक्वेटिक, जो स्विम करते हैं। कुछ एरियल है जो हवा में फ्लाई करते हैं, है ना? और कुछ जो टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे जो वॉक कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसने एनिमल्स को किया। इसके अलावा उसने एक और मेथड भी यूज किया था, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि ब्लड का कलर जो है रेड है या नहीं है ना? तो यहाँ पे इनेमा और अनेमा इसमें क्लासिफाई किया था। तो हमने इस तरीके से क्या देखा, एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स रिकॉल कर लिए। साथ साथ हमने अदर ऑप्शंस को भी देखना। जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है लीनियस का, तो लीनियस ने क्या दिया था? हमें याद होना चाहिए, लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, सिस्टमा नेचुरी बुक को लिखा था, है ना? और अगर पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, है ना? टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने। और मेजरली प्लांट और एनिमेलिया, उनके अंदर डिवाइड किस बेस पे किया था? तो हम बोलते हैं सेल वॉल के बेस पे किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे तो विटेकर ने कौन सा दिया था? तो हम बोलेंगे
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कब दिया था, ठीक है, क्या बेसिस था क्लासिफिकेशन का, इसी तरीके से आपको क्या करना है, उसको रिकॉल करना है। तो सारे पॉइंट जब आप रिकॉल करोगे तो आपको देखोगे कि एक क्वेश्चन के अंदर आपने मल्टीपल क्वेश्चंस कर लिए, और साथ साथ आप यहां देखोगे आपकी सारी चीजें रिवाइज हो रही है। अगर कोई पॉइंट्स आपको याद नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो पॉइंट वीक है जिस पे आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से आप बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन बोलोगे कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था, है ना। तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स आप मेमोराइज कर सकते हो, आपके नोट्स के पॉइंट्स आप मेमोराइज कर सकते हो, है ना। तो सारी चीजें आपको मेमोराइज करना है, और मेमोराइज करने का तरीका क्या होता है कि खुद से क्वेश्चन पुट करो। तो जब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपने खुद से क्वेश्चन पूछा कि एरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस दिया तो था, पर किस बेस पे दिया था, प्लांट्स का कैसे दिया, एनिमल्स का कैसे दिया, है ना। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है ये कि खुद से क्वेश्चन पुट करो और उसके आंसर भी खुद ही दो। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पुट करोगे उतनी ज्यादा आपकी चीजें रिकॉल होती जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सब चीजें मेरे को याद है। ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप आते हुए क्वेश्चन भी गलत कराते हैं। तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मेरे को चीजें आती है। तो ये रिकॉल करने का एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, और वन ऑफ द बेस्ट मेथड मैं कहूंगा, जिससे आपको चीजें इजीली मेमोराइज रहेगी और पेपर के टाइम पे भी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप हर क्वेश्चन के साथ बहुत सारे पॉइंट्स रिकॉल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टॉपिक को रिवाइज करना है। क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, टॉपिक रिवाइज कैसे करते हो, आप क्या करते हो, बुक खोल के बैठ जाते हो और 1 घंटे तक उसको बस ऐसे पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ठीक है, और आपका मन भी नहीं लग रहा है, नींद भी आ रही है। उन सब चीजों की वजह से क्या होता है, आपका जो एफिशिएंसी है वो लूज हो जाता है, और आपके दिमाग में कितना बैठा वो भी आपको पता नहीं लगता है, और आप एनालाइज भी नहीं कर पाते हो। तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठेगी, आप प्रॉपरली एनालिसिस कर पाओगे कितना आपने गेन किया है। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, और यहां से आपका रिटेंशन पावर जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर रिटेंशन पावर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, इंप्रूव करते जाओगे आपके एग्जाम में, राइट, है ना। और दूसरा जो मैं कंसेप्ट बोलता हूं, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो, डायरेक्टली क्वेश्चन ना करके आपको करना क्या है, पहले अपने नोट्स और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, पॉइंट्स को रिकॉल कीजिए। जब रिकॉल कर लिया है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद आप दोबारा से एनसीईआरटी पढ़िए। दोबारा से एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, अब की बार आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, आपको पता है कौन कौन से पॉइंट से कहां से क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हो। इससे आपकी एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और आपका आउटपुट देखिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस मेथड को अपना के देखिए, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, एक और मैं आपको बताता हूं कि कहां आप गलतियां करते हो। जब भी आप एग्जाम टाइम पे क्वेश्चंस गलत करते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप 3 लेवल्स पे ज्यादा मिस्टेक्स करते हो। फर्स्ट, रीड, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ते नहीं हो या उसके सारे ऑप्शंस नहीं देखते हो। तो आप हमेशा क्या कीजिए, ऑप्शंस को प्रॉपरली देखिए, क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है। तो फर्स्ट चीज रीड। सेकंड, थिंक, जब आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ लेते हैं उसके बाद कंसेप्ट अपने लगाइए। ठीक है, आप 2 ऑप्शंस में हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हैं, पर पर्टिकुलर अगर आप कंसेप्ट वाइज जाएंगे तो आप ज्यादा अच्छे से उसको कर सकते हैं। इनकरेक्ट, करेक्ट को आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इन वर्ड्स का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे वर्ड जो होते हैं कई बार आपके आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, है ना, और ऐसा हमें बड़ा दुख होता है जब हमारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, राइट। तो पहला स्टेप रीड, सेकंड थिंक, कंसेप्ट्स को अप्लाई करना है, जितने ज्यादा बढ़िया तरीके से आप कंसेप्ट लगा सकते हैं लगाइए। ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चाहे एग्जाम्पल बेस्ड ऑप्शंस भी होंगे तब भी आप उसको कर सकते हैं, राइट। तो एलिमिनेशन के जरिए भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट अपने बोलते हैं डू, जब आप क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते हैं
और फिर OMR में फिल करते हैं, तो वो बड़ा ध्यान से करना है। कई बार आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में गलत मार्क कर देते हैं जल्दबाजी में, या फिर OMR गलत भर देते हैं। तो अगर आपने OMR ही गलत भर दी तो आपने क्या किया, किए कराए पे सब पे पानी फेर दिया है, क्वेश्चन आता हुआ भी आप गलत करके आए, है ना। तो हम बोलेंगे RTD आपको लगाना है, रीड, थिंक एंड डू। अगर आपने RTD लगा दिया, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छे से उसको समझा, कहना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको अटेम्प्ट किया, तो आप खुद सोचिए लास्ट में जब आप OMR भर के बाहर निकलेंगे तो आपका एकदम बेस्ट तरीके से पेपर अटेम्प्ट होगा। तो इस 3 चीजों को ध्यान रखना है, रीड, थिंक, डू, है ना। क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, कंसेप्ट्स लगाने हैं और उसको प्रॉपरली OMR में फिल करना है। और देखिए नीट का सिलेक्शन आपके हाथ में, और एक आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, राइट। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो इसी बारे में था कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, है ना, और किस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन, ताकि आप और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकें। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी ही कुछ वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, और आप कहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जरूर बनाएंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट आंसर में होगा तो आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दिया जाएगा। क्लियर? ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।